हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2025 टीवीएस जुपिटर 125 DTSXE मॉडल को विद इट्स वेरी टफ कंपैरेटर दैट इज 2025 होंडा एक्टिवा 125 एज स्मार्ट मॉडल। जी हां दोस्तों, टीवीएस और यहाँ पर रिलायबल होंडा, फीचर स्पेसिफिकेशन या फिर माइलेज बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अंतर दिख नहीं रहा है, लेकिन डेफिनेटली प्राइस में आप लोग को यहाँ पर एक गैप दिख रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ने ये DTSXE मॉडल नहीं उतारी है मार्केट में, इसलिए एक कॉमन डाउट तो यहाँ पर क्लियरली बन रहा है कि ये नई मॉडल खरीदी जाए या फिर ऑलरेडी मार्केट में जो चली आ रही है यहाँ पर एक्टिवा 125 को खरीदा जाए। यही जो डाउट है मैं आज आप लोग के यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में फीचर हो, स्पेसिफिकेशन हो या फिर माइलेज हो या फिर प्राइस हो, क्या यहाँ पर सिमिलर दिखेगी, क्या आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा, और साथ ही राइड कंपैरिजन तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए फिर खरीदना कौन सा मॉडल सही हो सकता है, जुपिटर 125 स्पेशली ये DTSXE मॉडल या फिर होंडा एक्टिवा 125 स्पेशली यहाँ पर ये एज स्मार्ट मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या आप लोग यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर सकूँ। अब दोस्तों टॉप मॉडल के साथ यहाँ पर मिड मॉडल की कंपैरिजन इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि DTSXE ये जो मॉडल है अभी मिड मॉडल के हिसाब से नई लॉन्च हुई है। बाकी दोस्तों कह दूँ DTSXE स्टैंड्स फॉर डुअल टोन स्मार्ट कनेक्ट मॉडल, ठीक है। जुपिटर 125 तो यहाँ पर आ ही रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये एज स्मार्ट मॉडल के साथ आज कंपेरिजन में आप लोगों को लेकर आऊँ, जहाँ पर ये आप लोगों को जो रिमोट की है ये आप लोगों को मिलता है। अब इसके दो कारण है दोस्तों। पहली बात तो ये कि दोनों में आप लोग को ब्लूटूथ मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो एक्टिवा की अगर आप लोग निचली वाली मॉडल पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ नहीं मिलता है। तो ये जो ब्लूटूथ ये जो बात है दोस्तों, क्योंकि दोनों में ही सिमिलर आपको मिल रहा है, तो ये एक कारण बन रहा है दोस्तों कि दोनों को ही आज यहाँ पर कंपेयर करके देखी जाए। साथ ही अगर आप प्राइस देख रहे हैं दोस्तों तो करीबन 5 से 6 हज़ार आप लोग यहाँ पर एक्टिवा में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब दोस्तों एग्जैक्ट कौन सी स्कूटर की कितनी प्राइस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि चीज़ें हमें यहाँ पर ओवरऑल देखने में मिल क्या रहा है। सबसे पहली बात तो यह दोस्तों, कलर अगर आप लोग देख रहे हैं एक्टिवा 125 सीरीज़ में करीबन 6 कलर मिलेगा और जुपिटर 125 सीरीज़ में करीबन 8 कलर। उसमें भी अगर आप लोग ये सिर्फ मिड मॉडल में देख रहे हैं तो ये आइवोरी आप कह सकते हैं ब्राउन और आइवोरी ग्रे, दो नया कलर आप लोगों को मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है ये कई जगहों पर आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि प्रीमियमनेस को यहाँ पर बढ़ाई जाए, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप ये भी देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है बल्ब की मिल जाएगी, और LED जो है DRL ये भी आप लोगों को दोनों में ही स्कूटर में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में आप लोगों को फ्रंट में ये जो आप कह सकते हैं मडगार्ड है मेटालिक मिलेगा, लेकिन साइड पैनल एक्टिवा में आप लोगों को फाइबर की मिल रही है, जुपिटर में आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक देखने में मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो ये जो टायर है दोस्तों 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील तो आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा, लेकिन जुपिटर में ये आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं डायमंड कट वाली मिल रही है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाना, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिलेगा। नाम दोनों में डिफरेंट है, मैंने अभी आपको बताया है। बाकी अगर आप एक्टिवा में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं फ्रंट का ये जो डिस्क है थोड़ी सी छोटी है, लेकिन जुपिटर में दोस्तों पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये पेट्रोल डिज़ाइन वाली मिल रही है, साथ ही बड़ी भी है 220 mm तक की आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी वहाँ पर गोल और यहाँ पर रेक्टेंगुलर आप कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ ये जो सस्पेंशन है ये आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लेग रूम कैसा मिल रहा है ये चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये हुक वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में देखने में मिलेगी। साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों सीट यहाँ पर जुपिटर में थोड़ी सी लंबी आपको मिलेगी व्हेन कंपेयर टू एक्टिवा। साथ ही एक्टिवा में आप कह सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं जो बैकरेस्ट है वो आप लोगों को मिसिंग मिलेगा। सीट हाइट दोस्तों दोनों में आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मिलेगा 765 से 770 mm तक की, और अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'3" से 4 तक की है आप लोग दोनों स्कूटर को आराम से मैनेज कर पाएंगे, चला पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोग को यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का ये जो सेटअप है ये आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में मिलेगा। बाकी दोस्तों पहली बात तो यह है कि ये जो आप कह सकते हैं एक्टिवा 125 ये टेस्ट राइड वाली यूनिट है, और साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पानी जमा हुआ है, तो इसलिए लाते लाते वो थोड़ी गंदी हो गई है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो है की में। अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर में देख रहे हैं तो इस तरीके से जो नॉर्मल की है ये आपको मिलेगा, लेकिन एक्टिवा में आप लोगों को जो रिमोट की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर की जो रियर
आप कह सकते हैं जो लाइट वगैरह है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसके लिए दोनों ही स्कूटर को यहाँ पर एक बार ऑन करना पड़ेगा। तो एक बार इसको कुछ इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर टर्न करते हैं तो यहाँ पर ये भी ऑन हो जाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट की तरह, रियर में भी दोस्तों आप लोगों को दोनों में यहाँ पर ये जो बल्ब सेटअप के साथ यहाँ पर ये टर्न सिग्नल है ये मिलेगी और टेल लैम्प कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों जुपिटर 125 हो चाहे यहाँ पर एक्टिवा हो, दोनों को ही यहाँ पर आप कह सकते हैं 3D में बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि ये स्मार्ट की है तो इट्स स्मार्ट मॉडल जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग रियर में देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील जो है ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 90/100 सेक्शन की टायर विद 10 इंचेस ऑफ व्हील आपको मिलेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक का सेटअप है ये मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी दोनों में आप लोग को एडजस्टेबल सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात है दोस्तों इंजन की, तो यहाँ पर DTS XE वाली मिड मॉडल में आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है ये मिल रहा है, लेकिन एक्टिवा में ये आप लोगों को देखने में किक स्टार्ट नहीं मिलेगा। अब अगर आप पावर देख रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अबाउट इंजन। एक्टिवा में आप लोगों को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं 8.4 PS की पावर, 10.4 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ, लेकिन 10.5 न्यूटन मीटर आप कह सकते हैं आसपास टॉर्क के साथ आपको मिलेगा। लेकिन जुपिटर में जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो इंजन कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आपको मिलेगा। पावर ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पर 8.4 था, यहाँ पर 8.5 है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर 11.1 न्यूटन मीटर तक की आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये जो हैंडल बार सेटअप है ये एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर अगर आप इंक्लाइन रास्तों पर हैं तो अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो पीछे की तरफ सरकेगी नहीं। ये चीज़ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एक्टिवा में भी देखने मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है ये आपको मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को ये जो टर्न सिग्नल है ये आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो भी आपको मिल रहा था। टर्न सिग्नल ऑन करते से बीप साउंड आपको मिलेगा और हॉर्न दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिगो सिस्टम मिलेगा, माइलेज को मैनेज करने के लिए उसको ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं, या आगे चलते हुए बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये देख सकते हैं हज़ार्ड लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए मिल रहा है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच दोस्तों। इसको हम लोग एक बार ऑन करके जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जुपिटर की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन ली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ग्लब बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ग्लब बॉक्स आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं तो 33 लीटर्स तक की यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को जुपिटर 125 में जो है आप लोगों को डेफिनेटली देखने में मिल रहा है। और ये बड़ी इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप ओपन कर रहे हैं इसको 5.1 लीटर्स तक की पेट्रोल टैंक, तो ये आप लोगों को नीचे देखने मिलता है जो कि पीछे नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर बड़ा बूट स्पेस जो है ये आप लोगों को मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको पहले आप लोगों को यहाँ पर सेट करना होता है। ठीक है, ये अंदर अगर आप लोग सीट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर 18 से 20 लीटर तक की ही जो स्पेस है बूट की ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो डेफिनेटली वहाँ पर 33 लीटर है तो ज़्यादा आपको मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फ्यूल है क्योंकि यहाँ पर आप पीछे फिल करा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है बूट स्पेस में। बाकी यहाँ पर 5.3 लीटर, वहाँ पर 5.1 लीटर और माइलेज दोनों में ही आप लोग करीबन 40 से 45 के बीच में जो है बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था दोस्तों हैंडल बार के बारे में, यहाँ पर भी ये लॉक आपको मिलेगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए यहाँ पर जॉयस्टिक है ये आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल यहाँ पर आप लोगों को एक बार इसको ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल में आपको बीप साउंड नहीं मिल रहा है और हॉर्न में कहूँगा यहाँ पर जुपिटर में हल्की सी लाउडर है। साथ ही ऑन करने के लिए मतलब एग्जॉस्ट साउंड अगर मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर सुना दूँ तो शायद आप लोगों के लिए बेहतर होगा। एक बार साउंड दोस्तों आप लोग इसकी सुन लीजिए। तो ये था दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड और यहीं पर आप लोगों को ये जो इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम है जो आप लोगों को जुपिटर में एज इंटेलिगो मिल रहा था ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर दोनों ही स्कूटर की जो आप कह सकते हैं कंसोल है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। एक बार इसको मैं ऑन करूँ तो रेडर आईगो असिस्ट वाली जो मॉडल आई थी उसकी तरह आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ऑन करते से पूरा एक बार स्वाइप हेलो राइडर, यहाँ पर टाइम या फिर ये जो आप कह सकते हैं जो हेलमेट वगैरह है वो यहाँ पर आप लोगों को ये बता रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पर ये मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो अब डिस्टेंस टू एम्प्टी के बाद आप लोग यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B
ठीक है। देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। बाकी देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर या फिर यहाँ पर असिस्ट आने की वजह से जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स में थोड़ी सी आप लोग को बूस्ट मिलता है, वो आप लोग को एज अ पावर जो है यहाँ पर दिखेगा। फ्यूल के सेंसर, ये दोस्तों मैं आप लोग आगे चलते हुए इसके बारे में बताऊँगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक बार ऑफ करके अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होंडा की जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखेगा कुछ इस तरीके से। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी टैकोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर, देन यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज सेंसर। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन में ये सारी चीज़ें दिखेगी। डिस्प्ले में आप डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। साथ ही जनरल में अगर आप लोग जाते हैं तो डेट, टाइम, यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग ब्लूटूथ पेयर करते हैं होंडा की रोड सिंक आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं तो सर्विस में मेंटेनेंस या फिर ये जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन वगैरह है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों दोनों ही स्कूटर के बारे में कि चीज़ें आपको मिल क्या रहा है। अगर मिरर कितनी अच्छी रियर व्यू दे रही है वो आगे चलते हुए बात हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। और वहीं अगर आप लोग प्राइस देखते हैं दोस्तों तो मैंने ऑलरेडी कहा है 5-6 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर एक्टिवा में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं विदाउट एक्सेसरीज प्राइस 1,24,25,000 तक आप लोग को यहाँ पर पे करना होता है। लेकिन अगर आप लोग जुपिटर में देख रहे हैं तो ये मिड मॉडल 1,19,500 तक आप लोग यहाँ पर पे करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो वहाँ पर 107 किलोग्राम और यहाँ पर करीबन 109 किलोग्राम तक की आपको मिलेगी। वहाँ पर 162 की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस और यहाँ पर 163 तक की ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। मोटा मोटा दोस्तों दोनों स्कूटर के बारे में बात हो चुका है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं ये जो असिस्ट फंक्शन आई है अभी DT SXE मॉडल में, इस वजह से चलाते वक्त दोनों यहाँ पर स्कूटर में आप लोगों को डिफरेंस क्या फील हो सकता है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर एक्टिवा 125 एच स्मार्ट से करेंगे। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, ये वाली जो की देख रहे हैं इससे स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप फाइंड माय व्हीकल यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को दिखा रही है फर्स्ट बटन से, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन ये आप लोगों को ब्लिंक करके दिखा देगी। तो कहीं भी अगर पार्क करके रखे होंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। नीचे वाली ये जो बटन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे ये रेड से ग्रीन हो गई है। अब आप यहाँ पर इसको बस कुछ इस तरीके से रख दीजिए। अब आप जब चालू कर लेंगे ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि अगर कहीं गुम हो जाती है, जब तक चालू है फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे एक बार ऑफ करके आप दोबारा ऑन करेंगे गाड़ी यहाँ पर आपको ऑन नहीं होने देगी, ठीक है। और ये देखिए अभी इस तरीके से इसको प्रेस करके अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए अभी यहाँ पर ये ऑन ये बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों 765-770 एम तक की हाइट है सीट की। आप कह सकते हैं कि अराउंड आपकी हाइट अगर 53-54 तक की है तो आराम से यहाँ पर बैठ के इसको राइड कर पाएंगे। बाकी सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल और अगर आप स्पेस देख रहे हैं तो पिलियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं और लेग रूम यहाँ पर तो ठीक लग रही है। आगे चलते वक्त इसके बारे में और ज़्यादा बात हम लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इनिशियल पंच तो काफ़ी सही महसूस हो रही है यहाँ पर, उसमें कोई ऐसा आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लेग रूम देख रहे हैं तो चलाते वक्त भी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सही महसूस होगा। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक की भी है तो भी मैं कहूँगा सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। 6 फुट तक की हाइट भी काफ़ी रहेगी अगर आप देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेग रूम में यहाँ पर प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तो अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे भी निकलना चाहते हैं सीट की वजह से या फिर कंफर्ट की वजह से आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं जिस बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। The scooter is in full throttle now. Let's see how fast can we achieve 60. 60 done. Let's see. Let's go up to 80, 85, 90 and 80 crossed. बाकी दोस्तों देखिए एक बात तो है कि अगर आप स्मूथनेस देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई कमी फील नहीं हो रही है। मतलब 80 तक भी क्या, अगर आप 90-100 तक भी अगर आप इसको ले जा पाएँ
ठीक है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर स्मूथनेस में एज सच बहुत कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। और देखिए फ्रंट में टायर 90, रियर में भी 90, फ्रंट में 12 इंच की अलॉय व्हील जो आपको मिल रहा है, पीछे आप लोगों को 10 इंच का जो व्हील है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी में भी एज सच मतलब ऑन पेपर जो है, अगर आप ऑन रोड भी चला कर देख रहे हैं एज सच बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम फील हो नहीं रही है। तो ये भी दोस्तों मतलब आप लोगों को स्टेबिलिटी के हिसाब से भी यहाँ पर कोई डर आपको फील हो नहीं रहा है। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ माइलेज के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने कही है 40 से 45 किलोमीटर तक की आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंजन हीटिंग की इशू दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और ट्रस्टेड इंजन है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि इंजन नया है, काफ़ी सालों से मार्केट में आ रही है, तो इंजन के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी हम लोग थोड़ा सा ढलाई पर चढ़ रहे हैं, लेकिन एज सच थ्रॉटल जब दे रहा हूँ पावर की कोई कमी ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो आप लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा ही यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। और अब दोस्तों जिस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इट्स इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। ठीक है, ये देखिए मान के चले सामने अगर ये देखिए मतलब अगर कुछ ट्रैफिक है सामने, तो देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑन था, तो रोकते से ही ये मतलब जैसे मैंने गाड़ी को 0 पे मैंने लाया, ये भी ऑटोमेटिक बंद हो गई है। मतलब अभी आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है वो 0 पर है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि सामने आप रेड लाइट आप रुक चुके हैं और आप मतलब गाड़ी को बंद करना भूल गए, तो अगर आपने यहाँ पर ऑटो स्टार्ट सिस्टम को ऑन कर रखा होगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को माइलेज सेव करने में भी बिल्कुल हेल्प करती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को ऑन करना है स्कूटर, तो दोबारा क्या करना है आपको, यहाँ पर वैसे तो ब्रेक पकड़ लीजिएगा, लेकिन ब्रेक पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। देखिए जैसे आप थ्रॉटल दे रहे हैं, देखिए मैंने ब्रेक पकड़ी भी नहीं है, ये देखिए स्कूटर जो है ये भी आगे अगेन चलने के लिए रेडी है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे एक्टिवा 125 एच स्मार्ट मॉडल को विद दिस न्यूली लॉन्च 2025 टीवीएस जुपिटर 125 DTS 60 मॉडल। बाकी दोस्तों 4 ये भी बज रहे हैं, लेकिन आसमान का हालत देखिए, पता नहीं मैं राइड कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, बहुत ज़्यादा बादल यहाँ पर छाया हुआ है। ये देखिए साइड स्टैंड अगर गिरी हुई है और अगर आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बीप साउंड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। हटाने से देखिए बीप साउंड भी हट चुकी है। बाकी सीट कंफर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं तो कहूँगा दोनों में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीट थोड़ी सी लंबी आपको मिलेगी, तो स्पेस यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वॉक अराउंड के टाइम बताया था, आप लोगों को जो बैक रेस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, जिस वजह से आप कह सकते हैं लॉन्ग राइड पे थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर पिलियन के लिए बिल्कुल हो सकती है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पावर मोड बता रही है, असिस्ट की वजह से यहाँ पर ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ी सी बेहतर आपको मिल रही है, ये यहाँ पर बिल्कुल शो कर रही है। और बारिश भी सामने से आ रही है बहुत जोर से। और ये देखिए ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये भी यहाँ पर ऑन हो चुके हैं, ये भी यहाँ पर बता रही है। मैं तो कहूँगा दोस्तों इनिशियल रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर पावर तो देखिए यहाँ पर ये असिस्ट आई है नहीं है ये बात छोड़िए, क्योंकि पावर दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर 8.4 8.5, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल रिस्पॉन्स में तो जो फर्क है वो आपको समझ में आ नहीं रहा, लेकिन डेफिनेटली जब आप टॉप एंड पे देखेंगे टॉप स्पीड तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। अब उसके बारे में दोस्तों एक्सीलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। और जब एक्सीलरेशन टेस्ट के बारे में बात हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए एक बार यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थ्रॉटल फुल रखेंगे 3 हॉर्न के साथ। ये देखिए अभी आईगो एक्टिव भी यहाँ पर बता रही है ये, और यहाँ पर इसने 60 क्रॉस कर लिया है। लेट्स गो फॉर 80 नाउ, जो हम लोगों ने एक्टिवा में भी देखा था, और ये 80 इसने क्रॉस कर लिया है। अब देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा मुझे एज सच बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मुझे 60 तक तो बहुत ज़्यादा फील हुआ नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब आप टॉप स्पीड पर जाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो शायद आप लोगों को एक्टिवा में थोड़ी सी जो टॉप स्पीड है वो बेहतर देखने में मिल सकती है। और अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा, चाहे आप यहाँ पर एक्टिवा देख रहे हो, शायद कैमरा में थोड़ी सी पानी गिर सकती है दोस्तों, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट अगर बूंदे दिख रही हो तो। ये देखिए जब आप इस तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को जो टर्न रेडियस है ना वो भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। तो ये जो दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि इनिशियल में भले बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रहा हूँ, लेकिन टॉप स्पीड में हल्की सी आप लोगों को जुपिटर आगे निकलती हुई दिख सकती है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी, माइलेज भी 40-45 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर इको इंडिकेटर था दोस्तों, कि जहाँ पर अगर इको इंडिकेटर दे रही है, दिखा रही है आप कह सकते हो मीटर में इको, तो आप लोगों को माइलेज बेहतर मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इको और पावर, अगर मैं थ्रॉटल जोर से दे रहा हूँ तो देखिए पावर पे आ रही है, थ्रॉटल छोड़ने पे देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को इको में बताएगी। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों वहाँ पर जो आप लोगों को इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को इंटेलिगो सिस्टम मिल रहा है। ये देखिए जैसे मैंने रोका है यहाँ पर ये भी ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है, और ये थोड़ी सी टाइम ले रही है। ठीक है, वहाँ पर जैसे ही मैं स्कूटर रोक रहा था मतलब
जीरो पे लाती थी वो भी इंजन को बंद कर दे रही थी। यहाँ पर जब आप स्कूटर को रोकेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये बंद हो रही है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा। और वहाँ पर क्या था, हल्का सा वो थ्रॉटल मोड़ते सी वो स्टार्ट हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रेक पकड़ के हल्का सा थ्रॉटल को ब्लिप करके छोड़ देना है आपको। जब आप पकड़ के छोड़ देंगे थ्रॉटल तब ये स्टार्ट होती है। तो इतना सा डिफरेंस जो ये आप लोगों को मिला, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी आप लोगों को दोनों में मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों आप कह सकते हैं माइलेज को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग एक्सीलरेशन के दौरान तो अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है आफ्टर दिस OBD2B DT SXE मॉडल आने के बाद। लेकिन मैं कहूंगा स्मूथनेस कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों को एक्टिवा 125 में थोड़ी सी और बेहतर देखने में मिलेगी। और अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेक है इस बारे में बात करेंगे। वैसे पीछे देख ले मिरर में जी कोई है नहीं। और अब ब्रेक देख लेते हैं 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है आप लोगों को अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है या फिर अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा आप लोगों को ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रही है, इतना मैं आप लोगों से बिल्कुल कहूँगा। फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक जो है वो आपको मिलता है। रियर दोनों एक बार दोबारा देखिए, नहीं रियर में कोई है नहीं, एक बार दोबारा यहाँ पर ब्रेक करते हैं और अब रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रियर ब्रेक को अप्लाई कर दिया हमने 45-48 की स्पीड पे। हाँ, रियर ब्रेक अप्लाई करते सी दोस्तों फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाती है, ताकि यहाँ पर जो मतलब आप कह सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के हिसाब से, ताकि ब्रेकिंग को और अच्छी बनाई जाए। तो एक्चुअली वो फील भी आपको होगी। अब देखिए वैसे तो प्रोग्रेसिव ही है, ऐसा नहीं है कि आप रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाइक स्कूटर एकदम झट से रुक जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ प्रोग्रेसिव भले ही है, लेकिन जब आप रियर ब्रेक कोई पकड़ रहे हैं तो हल्का सा वो जो मतलब बेहतर जो फील है, प्रोग्रेसिव में भी जो बेहतर प्रोग्रेसिव फील है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। और आप चलिए मैनुअली यहाँ पर हम लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को यूज़ करेंगे। पीछे देख ले एक बार, नहीं पीछे कोई है नहीं। और अब इसको अराउंड 53 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। मैं तो कहूँगा दोस्तों आप रियर को इस्तेमाल कर रहे हैं अलग से, आप फ्रंट को अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेहतर है आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शन में यूज़ करिए। आपको बेस्ट यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिजल्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर अब मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो चलिए, पीछे कोई है नहीं, देख लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको भी खींचेंगे अराउंड 60 पे और 61 तक ये फ्रंट ब्रेक। अब देखिए दोस्तों डिस्क साइज यहाँ पर तो आप लोगों को बड़ा मिल रहा है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। सच बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस तो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, इतना मैं आप लोगों को बिल्कुल कहूँगा, ठीक है। और रियर जो ब्रेक है दोस्तों, पीछे कोई है नहीं है, रियर जो ब्रेक है उसको भी प्रेस करेंगे वही करीबन 60 पे ले जाके और 58 पे रियर मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये जो चीज़ है दोस्तों रियर के संग संग बाद फ्रंट अपने आप अप्लाई हो जाना रियर ब्रेक अप्लाई करने पे, प्रोग्रेसिव ये भी, लेकिन मैं कहूँगा एज दोनों में डिफरेंस नहीं है। जैसे आप ब्रेक को पकड़ रहे हैं समझ में आ रहा है कि हाँ ब्रेक मतलब ब्रेक अपना काम कर रही है। तो ये दोनों में दोस्तों प्रोग्रेसिव है, दोनों में सिमिलर आपको मिलेगा। और अब दोस्तों यहाँ पर रियर के संग संग बाद मैनुअली जो फ्रंट ब्रेक है उसको एक बार प्रेस करके देख लें, एक बार पीछे नहीं कोई नहीं है, ये 53 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। तो मैं कहूँगा दोस्तों देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पांस यहाँ पर जुपिटर 125 में आप लोगों को हल्की सी बेहतर देखने में मिल सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्की सी बेहतर है। अब अगर आप सस्पेंशन या फिर ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मिड साइड पर ही मिलेगा, सॉफ्ट से मिड के बीच में। बहुत ज़्यादा झटका दे रही है अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गड्ढों पर ले जा रहे हैं आपको झटका फील ही नहीं हो रहा है, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर आप गड्ढों पर जाएंगे फिर तो आपको झटका फील होगा ही। तो ओवरऑल अगर आप मिला जुला के देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके से, अगर आप लोग हाईवेज पर भी है, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, थोड़ा बहुत छोटी मोटी स्पीड पे कहीं अगर आप कॉर्नरिंग भी कर ले रहे हैं तो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर सस्पेंशन के हिसाब से आपको हो नहीं रहा है। बाकी दोस्तों रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी बढ़िया रियर व्यू हमें दे रही है, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बाकी दोस्तों स्पीडो ऑटो टैको ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ग्लव बॉक्स, सब कुछ तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। आप हो चाहे पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, आपको बहुत ये एक आप कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को ये बिल्कुल देगी। साथ ही स्पेस में भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, चाहे आप 6 फीट तक की भी अगर आपकी हाइट है तो भी लेग रूम में भी यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल नहीं रहा है। मैं तो कहूँगा दोस्तों एवरीडे राइड के लिए तो स्कूटर को बनाया गया, लेकिन कभी अगर आप लोग इस तरीके से पिलियन के साथ भी लॉन्ग राइड हाईवेज पर भी अगर आप लोग निकलने का प्लान बना रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी मिड साइड पर यह ना सॉफ्ट ना हार्ड, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर,
लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करना चाह रहे हैं, सिमिलर मिलेगा जैसे एक्टिवा में मिल रहा था, परफॉर्मेंस बहुत सही है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं या पथरीली रास्तों पर जा रहे हैं तो ये जो फ्रंट ये सस्पेंशन में जो रेस्ट कर रही है या हैंडल पे थोड़ी सी ज़्यादा आपको झटका मिल सकता है। ये मैंने डेस्टिनी के साथ कंपेयर करने पर भी इसको बताया था, यहाँ पर भी मैं वही बताऊंगा। अब झटका आप लोगों को थोड़ा सा फ्रंट हैंडल बार पे आप लोगों को एक्टिवा में मिलेगा, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो मीटर है ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा देखने मिल जा रहा है, स्पीडो ओडो टैको, ठीक है, देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ग्लव बॉक्स। बाकी यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ओवरऑल हैंडलिंग में अगर आप लोगों को बताऊँ तो मिरर काफ़ी सही है, एक्सीलरेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेहतर आपको मिल रही है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो पिलियन के साथ राइड करने में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वो बैकरेस्ट मिल रहा है, तो थोड़ी सी और बेहतर पिलियन राइड एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल सकता है। अब ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दोस्तों कि आप सिटी राइड तो करेंगे ही, ठीक है, दोनों में ही आप सिटी राइड आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड जाना चाहें तो भी आप दोनों में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बैकरेस्ट है तो पिलियन को थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं जो राइड एक्सपीरियंस है पिलियन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, यहाँ पर एक्टिवा 125 या फिर जुपिटर 125 स्पेशली 8 स्मार्ट या फिर DTS 60 मॉडल। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टिव यहाँ पर ये कंक्लूजन होने वाला है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी बजट अराउंड आप कह सकते हैं 1,25,000 के आसपास थी, आप चाहते थे कि आपको होंडा की स्कूटर ओन करनी है जहाँ पर अच्छा लाइट मिल जाए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिले, ठीक है, आप लोग को एक रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोग को अच्छा माइलेज चाहिए, जुपिटर 125 इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, ठीक है, कोई इस पर दो राय नहीं है कि बहुत बढ़िया स्कूटर है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बजट आप कह सकते हैं 5,000 कम भी है, 1,19,000 1,20,000 तक की आपकी बजट है, आप चाह रहे थे स्कूटर थोड़ी और अट्रैक्टिव दिखे, टॉप स्पीड पे भले दोनों में फर्क ना हो, लेकिन ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्रंट ब्रेक आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा देखने मिल रहा है, ब्लूटूथ यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है स्कूटर में दोस्तों उसकी स्पेस, उसकी प्रैक्टिकलिटी, जो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, करीबन डबल स्पेस आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों माइलेज तो इसकी भी आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएगी। और इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो पावर अब भले दोनों में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सिमिलर दिख रहा है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। और आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं बैकरेस्ट मिल रहा है, इसकी वजह से अगर आप कभी लॉन्ग राइड पर निकलते हैं तो पीछे जो पिलियन के हिसाब से बैठते हैं उसको थोड़ा सा कंफर्ट भी ये ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा दोस्तों अगर 4-5 हज़ार रुपया बजट अगर आपका कम भी है और अगर आप लोग सिमिलर चीज़ें यहाँ पर चाह रहे थे कि थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी स्कूटर दिखे, ठीक है, अच्छी माइलेज भी मिल जाए, अच्छी हैंडलिंग भी हो, मेरे ख्याल से दोस्तों 2025 TVS जुपिटर 125 DTS 60 मॉडल भी आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्कूटर हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, आफ्टर दिस रिव्यू आप लोग एक्टिवा के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप ये न्यूली लॉन्च 2025 TVS जुपिटर 125 DTS 60 मॉडल के साथ जाना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इस पर रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।